नमस्ते, सलाम, जय हिंद। आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन और मैं आपका दोस्त निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं एसएससी मॉक टेस्ट के कुछ आगे के क्वेश्चंस जो पेपर्स में आ चुके हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसको और अच्छे से किया जा सकता है, कितने फास्ट तरीके से किया जाता है। आप देखेंगे मैं क्वेश्चंस को देखते कर जाऊंगा, पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप भी उस चीज को कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखना चाहूं, p - 2q = 4, देन द वैल्यू ऑफ p³ + 8³ - 24 pq = 64। मैं आंसर बिना देखे आपको बोल सकता हूं इसका आंसर आएगा 0। क्यों आएगा जरा वो देखिए गौर से। आप एक बात बताइए, जब मैं एक लाइन लिखता हूं a + b = 7, मैंने एक सिंगल लाइन लिखी है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो अगर आपसे बोलते थे इस लाइन को प्लॉट करो तो आप क्या करते थे? आप बोलते थे x और y की वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल्स और एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट, मतलब कि किसी एक की वैल्यू पर दूसरा वेरिएबल डिपेंड करता है। तो मैं ये समझ में आ रहा है तो देखिए, आप बोलते हो x को अगर a और b था, यहाँ पर a और b जब आप प्लॉट करते हैं तो बोल देते हैं a0 रख दो तो b7 हो जाएगा, b0 रख दो तो a7 हो जाएगा। मींस हम एक वेरिएबल की वैल्यू, जब भी एक इक्वेशन दी जाती है और दो वेरिएबल दिए जाते हैं तो हम एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं कि q कितना है 0। जैसे ही मैंने q0 रख दिया तो p की वैल्यू कितनी हो गई 4। आप जैसे ही ऑप्शन को सॉल्व करने आए, इधर q है तो ये 0 हो गया, इधर q है तो ये 0 हो गया, बचा क्या 64 और p की वैल्यू कितनी है 4 64 होता है, 64 में से 64 चल जाएगा तो आंसर बचेगा 0। मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है? आगे क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि ABC is an isosceles triangle such that AB is equals to AC and angle B is equals to 35 degree. AD is the median to the base BC. इसके लिए पहले मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है वो बताना चाहूंगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। बेटा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। दो साइड्स के साथ एक खासियत और होती है, इसके ये दो एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी आप कोई एल्टीट्यूड मीडियन बनाते हैं तो वो एक्ट करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कह लो, ये इसकी तरह एक्ट करता है। मींस ये जो एंगल है बराबर बराबर हिस्सों में टूट जाता है। ओके, अगर ये एंगल मान लो मैंने था अल्फा, स्टार्टिंग में अल्फा था तो अब कितना हो जाएगा α/2 और α/2। इसी तरह क्वेश्चन में कहना चाह रहा था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC की लेंथ बराबर दी हुई थी और आपसे कहना चाह रहा था कि एंगल B जो है वो है 35। तो अगर आपको पता है ये 35 होगा तो ये भी 35 होगा और 35 दोनों का सम कितना हो गया 70। और मैं जानता हूँ कि एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। तो आप बोल देंगे कि B और C का सम तो हो गया 70 डिग्री, तो एंगल A = 180 में से 70 माइनस कर दो, मींस ये हो जाएगा 110। और मुझे पता है AB जो मीडियन है वो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो 110 डिग्री है दो इक्वल हिस्सों में टूट जाएगा। 110 का आधा कितना होता है 55 डिग्री, तो ऑप्शन कितना है 55। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्वाइन हो जाए विख्यात ग्रुप के चैनल से। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर सकते हैं। उस पर आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी कि हमारी न्यू वीडियो कब आने वाली है, कब आएगी और कैसे चलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना चलने वाला है। अब बोलते हैं chord of length 60 cm is at a distance of 8 cm from the center of a circle, the radius of the circle is। कहना चाह रहा है एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और इस कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना दिया हुआ है? सेंटर से दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, अगर 8 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसे तो हम रेडियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और हम जानते हैं कि जब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड पे बनाया जाता है तो रेडियस इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगा, मींस इसे बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। मींस अगर मैं कहना चाहूँ तो ये 30 था तो ये कितना हो जाएगा 15 और 15। और मैं जानता हूँ
कि 8, 15 और 17 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस यहाँ से कितना हो जाएगा 17। और आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता है तो आप खुद जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और बेस कितना है हमारा, बेस है 15, तो 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब आप इसे ज़रा छोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज कितना जितना भी है वो आप देख लेना, मेरे ख्याल से 289 आएगा और 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसको करने का तरीका तो बिना आप उसके भी देख सकते थे कि रेडियस से बनाएंगे तो इसका बाइसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 15, 15 और 8, 15 और 8 और 17 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 17 मुझे ऑप्शन में दिख गया, मैं 17 लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे को अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए हैं, मैं आपको बहुत शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने का, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है और ये मोस्टली बहुत से एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए ज़्यादा टाइम ना देखते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, आप जब भी साइन और कोसेक देखें हमेशा कुछ ना कुछ एंगल प्रिज्यूम करने की कोशिश करें। मैंने कहा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया होगा। अगर इस जनरल मेथड से जाएंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हम इसको शॉर्टकट से करते हैं। शॉर्टकट के लिए मैं आपसे कहता हूँ साइन थीटा की कुछ वैल्यू मान लीजिए, थीटा मान लिया मैंने 90 डिग्री, मैंने रख के देखा साइन थीटा को जैसे ही 90 डिग्री माना, साइन थीटा को 90 डिग्री माना, साइन 90 होता है 1, कोसेक 90 होता है 1, 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, मतलब इक्वेशन इज सेटिस्फाई, मतलब थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री ले सकता हूँ। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोल दोगे साइन की पावर 9 थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा की होल पावर 9, और साइन थीटा 90 भी कितना होता है 1, 1 की पावर 9 करो तो भी 1 आता है, कोसेक की पावर 9 करो तो भी 1 आता है, तो आंसर इज 2 ओनली, नथिंग एल्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में जनरली पूछा जा चुका है। इसी तरह एक सवाल और भी पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर लिख देता है cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 और फिर आपसे पूछेगा cos थीटा की होल पावर 9 प्लस sec थीटा की होल पावर 9 इज इक्वल टू 2 ही होगा। आप खुद देख लीजिएगा ये आंसर भी सेम ही होगा। सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा और sec थीटा में कहा जाता है थीटा जनरली क्या मान लीजिए आप 0 डिग्री, तब आंसर आपका देख लीजिए सेम ही आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी विख्यात के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, निखिल62 मेरा यूजर आईडी है। आपको कभी भी लगे कोई भी डाउट लगे यू कैन कॉल मी, यू कैन शेयर मी, यू कैन आस्क योर डाउट्स ओवर देयर, विख्यात टेलीग्राम के चैनल पे आप पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है, इफ n की पावर r माइनस t की पावर n प्लस 1/4 बी अ परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ t। पहली बात एक बात बताइए, अगर मैं a प्लस b के होल स्क्वायर की बात करता हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज द जनरल इक्वेशन, या फिर इधर माइनस भी हो सकता है, तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे क्या समझ में आया कि एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, तो मैं कह सकता हूं r की वैल्यू तो 2 है, अगर पेपर में पूछ ले r की वैल्यू क्या है तो आप बोल सकते हैं 2 है। और मुझे पता है ये और ये तो AB वाला टर्म हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ TN वाली टर्म मेरी AB है, क्यों, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन आप देखिए AB वाली टर्म के साथ ही आता है। ओके, तो TN मेरा AB 2AB वाली टर्म हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ से आप इतना जानते हैं। और ये जानते हैं ये b स्क्वायर होता है, अगर आप b स्क्वायर मानेंगे तो ये 1/2 होगा, क्यों 1/2 का स्क्वायर ही तो 1/4 होता है। तो आप बोल दोगे एक वैल्यू तो मुझे पता चल गई जो है 1/2, ठीक है। मैंने कहा a मेरा n है और b मेरा 1/2 है। ओके, तो अगर मैं इसको लिखता तो कितना हो जाता, n स्क्वायर प्लस माइनस हो सकता है, तो आप कह दोगे प्लस माइनस में ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 1/2 n प्लस 1/4। तो मैं कह सकता हूँ 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो t की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 1, मतलब d की वैल्यू +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बिना सॉल्व किए भी आप कह सकते थे कि tan स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65, sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65, मैं इसको बिना नहीं कहूंगा आंसर इज 1 ओनली। आंसर 1 क्यों होगा, एक जनरल प्रॉपर्टी आप स्टेटमेंट के तौर पे याद रख लीजिए कि sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b हमेशा 1 होता है अगर a प्लस b ऐड करने पर 90 डिग्री बनता है। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, आप खुद याद रखिए, आप इसे हमेशा लगा सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। देखते रहिए विख्यात कंपटीशन और मैं आपका दोस्त निखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।